तो मैं बता रहा था कि जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल का, तो यहाँ पे मैं अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, थोड़ा सा और बता दूं कि मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए, यानी एंगुलर जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए तरीका ये है कि हम एंगुलर जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और वो फंक्शन हमारा यही फंक्शन कहलाता है। जो फंक्शन का तरीका आपने यूज किया है कि यहाँ फंक्शन का नाम देते हैं, फिर इसका पैरामीटर को यूज करते हैं, तो वो यही चीज है। तो उसको कैसे लिखेंगे? ये जो हमारा एंगुलर मॉड्यूल है, एक तरह से ये जावास्क्रिप्ट, एंगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शन कहलाता है उसका। तो हम किस तरह से लिखेंगे वो देखिए। डिव के अंदर वैसे ही जो तरीका अभी तक यूज कर रहे थे, डिव एनजी एप्लीकेशन, बिना इसके कुछ होना नहीं है। और यहाँ पे फिर आप लिखते हैं जिस नाम का आप वो बना रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर माई एप्लीके लिखे था, तो यहाँ पे लिखेंगे माई ठीक है। उसके बाद फिर ये आप यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए। ये इसका प्रोग्राम लिखते हैं तो बताएंगे। उसके बाद फिर आप लिखिए स्क्रिप्ट, पूरा प्रोग्राम फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाएगा। आप कह सकते हैं कि 2 बार स्क्रिप्ट का यूज होगा। अब फिर यही यहाँ पे लिखेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये इससे मैंने एक मेथड बताया था। माई ऐप जो हम ये लिख रहे हैं, माई एप्ली जो लिख रहे हैं, या माई ऐप कर लेते हैं, माई ऐप कर लेते हैं, माई एप्लीकेशन या तो लिखे हम माई एप्ली, ठीक नहीं लग रहा, माई ऐप। माई ऐप जो पैरामीटर है वो एक तरह से एचटीएमएल एलिमेंट को रिफर करता है जहां पे ये आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी, रन करेगी। हम जावा स्क्रिप्ट मॉड्यूल के अंदर डायरेक्टिव आगे आएगा, डायरेक्टिव, कंट्रोलर्स, एक और चीज होती है फिल्टर, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। यानी इस एप्लीकेशन के अंदर हम एंगुलर जावा स्क्रिप्ट के डायरेक्टिव, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट के कंट्रोलर, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट के फिल्टर, और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हम इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे इसको मैं ऐसे समझाऊं, आप लोग जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बना रहे थे, फंक्शन डिक्लेयर कर रहे थे, देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें हम कर रहे थे। हम बहुत सारी कंडीशन कर रहे थे, फिर इसको प्रिंट करा रहे थे, सब कुछ करके फंक्शन के अंदर रिकॉर्ड कर दे रहे थे, और वो हमारा उसी में आ रहा था। वैसे ही समझ जाइए एक की। अच्छा, कंट्रोलर इसके अंदर ऐड करने का मतलब है कि हम जो है वो एनजी कंट्रोलर डायरेक्टिव को यूज करते हैं। यानी कि एक और, अगर कंट्रोलर, जैसे कंट्रोलर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर कंट्रोलर यूज हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो इस तरह से लिखा जाएगा। एक एग्जांपल में आएगा एनजी कंट्रोलर। तो अब ये समझ जाइए कि एंगुलर जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में अगर आप कंट्रोलर यूज कर रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन में, तो आप ये समझ जाए कि आपको एनजी कंट्रोलर डायरेक्टिव यूज करना पड़ेगा। ये एनजी कंट्रोलर क्या, ये डायरेक्टिव है। एनजी ऐप, एनजी कंट्रोलर, एनजी बाइंड, ये जो भी एनजी एनजी के साथ लिखा जा रहा है वो ये सारा डायरेक्टिव कहलाता है, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट डायरेक्टिव। तो पहचान जाइए, अभी तक इतने दिन अंदर आप समझ गए होंगे इसकी पहचान कि एक्सप्रेशन कैसे लिखा जा रहा है, एनजी ऐप ये क्या लिखा हुआ है, एनजी बाइंड क्या लिखा हुआ है, एनजी ये क्या लिखा हुआ है, एंगुलर डॉट मॉड्यूल लिखा हुआ है, तो ये क्या है, आप ये समझ जाए ये जावा एंगुलर जावा स्क्रिप्ट का मॉड्यूल है। तो ये छोटी छोटी चीजें, 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट पार्ट के अंदर वहां के लिए होते हैं। ठीक है, वो इसीलिए मैं इस चीज पे बहुत ध्यान दिलाता हूँ कि ये सब चीजें आपका मतलब ध्यान में रहें। अब आते हैं एक प्रोग्राम। प्रोग्राम में हम
इसी प्रोग्राम के अंदर कुछ क्या प्रोग्राम लिखे हैं, आपको यही प्रोग्राम दे देते हैं आसान से। पहले स्ट्रिंग का यूज करते हैं, ज्यादा आसान है, स्ट्रिंग का यूज करते हैं। सो यहाँ पे ये हो गया, स्क्रिप्ट को क्लोज करिए, हेड के अंदर ये हो गया। इसके बाद आ जाइए से ये कॉपी करता हूँ ताकि मुझे कम थोड़ा सा टाइप करना पड़े, क्योंकि ये जो है डिलीट होगा अभी, इसमें से ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो हमने यहाँ पे दिया एनजी ऐप। अभी तक आप जो ऐप के बाद यहाँ पे डबल कोड दे रहे थे, क्योंकि कोई एप्लीकेशन का नाम तो होता नहीं था, आप वहीं पे करते थे। अब एप्लीकेशन आप अलग से डिफाइन कर रहे हैं एक नाम देके मॉड्यूल के अंदर। तो हमने यहाँ पे दे दिया एनजी ऐप इक्वल टू माई ऐप, और फिर यहाँ पे हम देंगे एनजी कंट्रोलर, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोलर भी यूज हो रहा है। एनजी कंट्रोलर इक्वल टू माई कंट्रोलर, CNTRL कर देते हैं, माई कंट्रोलर। ये हमने दिया के बाद हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं फर्स्ट नेम, एंगल ब्रैकेट अभी हम देख लेंगे, वो उधर छूट गया। फर्स्ट नेम प्लस प्लस लास्ट नेम। ये यहाँ से हटा देते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये हमने इसके अंदर। फिर हमने इसको बंद कर दिया डिप। हमने अपनी एप्लीकेशन डिफाइन की माई ऐप के नाम से, हमने अपना कंट्रोलर डिफाइन किया माई कंट्रोल के नाम से। उसके अंदर ये है हमारा एक्सप्रेशन। अब आएंगे स्क्रिप्ट, जो मैंने वहां पे नीचे अभी यहाँ नोटपैड में लिखा था। स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट ये यूज कर रहे हैं फ्रेमवर्क की, दूसरी स्क्रिप्ट यहाँ पे हमारी। अब यहाँ पे लिखेंगे वेर ऐप इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल, जो हम लिख रहे थे, हमारे एप्लीकेशन का नाम ये हो गया माई ऐप। उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा के अब ऐप का कंट्रोलर, ऐप डॉट कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है हमारा, माई CTRL, ऊपर जो यहाँ पे माई कंट्रोल जो है, ये ऐप कंट्रोलर के अंदर यहाँ लिखेंगे माई CONTROL है ना, हाँ CONTRL कॉमन फंक्शन। ये तरीका है लिखने का यहाँ पे ऐप कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि ऐप कंट्रोलर उस एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहा है, जो अभी मैंने पॉइंट लिखा था आपको, एप्लीकेशन कंट्रोलर ये, ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोलर फंक्शन। और फंक्शन को हम लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर डॉलर के साथ, और उसके लिए वर्ड यूज किया था रिजर्वर, स्कोप। फंक्शन को जैसे आपको मालूम है पैरेंथेसिस इसके अंदर देते हैं, तो यहाँ पे हमने ओपन किया और क्लोज कर लिया, जिसके अंदर यहाँ पे पहला हमने यहाँ पे दे दिया, वही ये सेम चीज लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए।
2 बार डॉट फर्स्ट नेम, जो ऊपर हमने वो डिफाइन किया है, और यहाँ पे हम फर्स्ट नेम दे रहे हैं, मान लीजिए सैफ। फिर हम दूसरा दे रहे हैं, ये हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेंगे, डॉट लास्ट नेम खान। ठीक है, डबल कोडिंग बन किया और सेमीकोलन दिया, ये डबल कोड। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लोज कर लेंगे एंगल ब्रैकेट, और ये सॉरी करली ब्रैकेट। उसके बाद आप देखिएगा अभी ध्यान से कि आपका ये जो ये वाला अभी ब्रैकेट है ये क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर ये इसके अंदर हमने यूज किया, फिर उसके बाद सीधे ये शुरू हो गया। चाहे तो ये यही शुरू कर दीजिए या नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं है। ये स्टार्ट हुआ, फिर हमने ये दिया, उसके बाद तो उसके बाद यहाँ पे क्लोज होगा। चाहे तो वो उसी लाइन में कर दीजिए यहीं पे, चाहे तो वो नीचे वाली लाइन में करके क्लोज करिए, और फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज। तो ये है हमारा मॉड्यूल को क्रिएट करने का तरीका। ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये नाम हम वो कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे देंगे डिव के साथ। और बाकी जो चीजें हमारा कंट्रोलर है, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल देते हैं उसका और उसका नाम देते हैं, सब कुछ यहाँ पे आएगा। ये तो आपका सिर्फ प्रिंट करने के लिए हो रहा है, ये आपको मालूम है ये पर्पस क्या है, ये HTML वो प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे डिव, इसका ये कंटेनर, इसके अंदर माई ऐप यहाँ पे स्टोर होगा, कंट्रोलर ये है, इस कंट्रोल के अंदर ये सारा होगा। CONTRL है ना, CONTRL, आप जरा नाम की स्पेलिंग माई ऐप, ठीक है, इसको ले लिया, ये लिया, इसको कराते हैं। ये हमारा आ गया सेट। आप सोच रहे हैं दो नाम प्रिंट करने के लिए इतना तरीका यूज किया जा रहा है, यही चीज नाम हम लोग वैसे जाके ना कर लें? नहीं, वैसे भी कर लेंगे, मॉड्यूल से भी करते हैं। आप देखें कि कोई भी चीज प्रिंट कराने के लिए हम लोग बहुत सारे तरीके से प्रिंट करते हैं। HTML में बहुत सारे तरीके से किया, उसके अंदर बहुत सारे तरीके से किया, तो सारा जो है, तो ये नहीं है कि हम किस तरह से करते हैं। तो ये है आपका मॉड्यूल। मॉड्यूल में बहुत छोटा सा एक एग्जांपल, मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल पे भी नहीं जा रहा हूँ, इतनी डिटेल में उम्मीद नहीं है कि आएगा, मैं पता लगा बहुत डिटेल में बता दें और आएगा, मुझे नहीं लगता है कि। अभी मैंने कल रिक्वेस्ट भी की कि थोड़ा सा पेपर को, मैंने बहुत फ्रिक्वेंसी मेरी बड़ी अच्छी वो है, तो मैंने बोला है, मैंने कहा देखिए ऑनलाइन में कुछ हो नहीं पाता है, सब स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो जो कंप्यूटर की लैब पे काम करना और बोर्ड पे आपस में डिस्कस करना, अगल बगल बैठ के दूसरे का सिस्टम पे वो देखते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, वो एक जो तरीका होता है पढ़ाई का, वो एकदम मिसिंग है। और आप पेपर ऐसा दे देंगे, ऊपर से सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन दे देंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा मत कीजिएगा इस बार। उनका नहीं, ठीक है, कोशिश करेंगे, देखेंगे। तो ये है हमारा मॉड्यूल। अब आते हैं, अच्छा ये मैं कर देता हूँ सेंड। अब आते हैं डायरेक्टिव, अगली टॉपिक डायरेक्टिव। या अभी डायरेक्टिव मैं आपको इसी के अंदर डायरेक्टिव को ऐड करना बता दूं क्या? थोड़ा सा ऐड करके इसी फंक्शन के अंदर एक एग्जांपल देने के बाद डायरेक्टिव पे आते हैं। देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, जब कनेक्ट हुए हम लोग, तो डायरेक्टिव कैसे करते हैं, डायरेक्टिव क्या होता है ये आगे तो आएगा, बट डायरेक्टिव के बारे में आप जानिए कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट के पास, एंगुलर जावास्क्रिप्ट हैव सेट ऑफ बना बनाया बिल्ट इन डायरेक्टिव, जो कि आप यूज कर सकते हैं उसके अंदर अपनी और फंक्शनलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोग्राम, अपनी एप्लीकेशन में
उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए बने बनाए डायरेक्टिव्स को आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने जावास्क्रिप्ट में देखा बने बनाया बहुत सारा है, डेट का था, राउंड का था, मैथ का था, बहुत सारा उस तरह का बना बनाया। ऐसे एक्सेल में भी फंक्शन इस तरह का था। सो एंगुलर जावास्क्रिप्ट के पास मतलब उसके पास बहुत सारे बने बनाए बिल्ट इन डायरेक्टिव होते हैं क्योंकि आप यूज कर सकते हैं अपनी फंक्शनलिटी के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप अपने भी डायरेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने डायरेक्टिव बना भी सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो इफ के अंदर ng माई ऐप ये दे देते हैं और यहाँ पे आप कंट्रोलर की बजाय यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं W वर्ल्ड वाइड वेब का W3 लिख देते हैं, टेस्ट डायरेक्टिव, क्योंकि डायरेक्टिव है डिक्लेयर वो कर रहे हैं तो डायरेक्टिव का नाम दे देते हैं और फिर यहाँ पे इसको यूज करके डायरेक्टिव को यूज कर देते हैं। अब आ गया स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में हम वही जो जैसे दे रहे थे वही दे देते हैं, माई एप्लीकेशन दे देते हैं और एंगुलर डॉट मॉड्यूल भी दे देते हैं, नाम भी वही रहने देते हैं। चाहे तो नाम यहाँ चेंज करके दूसरा एक कर लिएगा क्योंकि दूसरा बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम कंट्रोलर के बजाय डायरेक्टिव लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टिव ऐड कर रहे हैं, ऐप डायरेक्टिव। और यहाँ पे क्या दिया था, यही यहाँ पे हम नाम ले लें, हम नाम को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसी को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिए। हमारा डायरेक्टिव W3 टेस्ट डायरेक्टिव के नाम से, कुछ और भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, कॉमा फंक्शन ऐसे ही दे देंगे और फंक्शन के आगे यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं करते, स्कोप को हम इस तरह से फंक्शन दे देते हैं। कर्ली ब्रेसेस आ गया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न, क्या रिटर्न होगा, एक मैसेज हमारा होगा जो कि कहलाता है टेम्पलेट, क्योंकि हम लोग वहाँ लिख रहे थे ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट और वो जो हम प्रिंट कराते थे, यहाँ पे हमारा टेम्पलेट टेम्पलेट में हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद करते हैं, पहले इसका बंद हुआ ये जो रिटर्न का है, उसके बाद दूसरा बंद हुआ जो यहाँ फंक्शन का है ये वाला, ये इसका बंद है और ये इसके लिए बंद है। और अभी एक चीज और बंद होना है, वो क्या है, ये जो पीछे के प्रोग्राम में था ये यहाँ इसके लिए बंद हुआ, ये अभी ओपन है। इसके बाद चाहे तो यही बंद कर लिए इसको, चाहे तो नीचे करिए, बट वो 3 लाइन में ऐसे करने ठीक नहीं रहेगा ऐसा, सो यहीं पे कर लिए इसको क्योंकि वो इसका हिस्सा वो इसका ये। और यहाँ पे आप लगा दीजिए फिर सेमीकोलन आपको, इसके बाद आपका स्क्रिप्ट क्लोज हो जाएगा। तो ये उसी एप्लीकेशन के अंदर वो जो अरे सर मॉड्यूल के अंदर एक डायरेक्टिव को यूज कर रहे हैं। सर बॉडी नहीं लिखा है, बॉडी क्लोज है बट बॉडी नहीं लिखी है ऊपर।
बॉडी क्लोज है बट बॉडी नहीं लिखे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो बॉडी भी देंगे। कुछ और गलती है। एंगुलर, एंगुलर की स्पेलिंग ठीक है, एंगुलर स्पेलिंग सही है। माई ऐप WC टेस्ट डायरेक्टिव, ये डायरेक्टिव भी ठीक दिया है। अच्छा ये नाम हम यहाँ पे हाइफन हटा देते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहा है ना, तो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। करते हैं, कोई गलती है, वो एकदम एग्जैक्टली उस तरह का वो नहीं होगा। ये आ गया हमारा वो टेम्पलेट। अभी टेम्पलेट को हम अलाइन करना, बोल्ड करना वगैरह वगैरह जो भी करना वो भी हम कर सकते हैं। H1 अलाइन करना है, अलाइन इक्वल टू सेंटर। सेंटर नहीं है, हाँ ये डबल कोड में नहीं देंगे क्योंकि डबल कोड यूज हो रहा है ना इसके, तो ये सिंगल। जब भी कभी ऐसा हो, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कभी अगर उसके पहले कहीं कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी चीज आप लिख रहे हैं और डबल कोड का इस्तेमाल आगे पीछे हो रहा है, तो आप फिर से दोबारा वो नहीं देंगे, सिंगल कोड को यूज करेंगे। अगर इसको यहाँ पे वो कर देंगे सिंगल में, इसको यहाँ पे ऐसे करके देख लीजिए, यहाँ पे सिंगल कर दीजिए। हालांकि बहुत सारे फॉरगिविंग है, वो कर देता है, ले लेता है, बट कुछ बड़ा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे डबल कोड करिए। जावास्क्रिप्ट, एंगुलर जावास्क्रिप्ट के अंदर इसके फॉरगिविंग नेचर है, तो ये देखिए कर लिया इसने। बट एक जैसा यहाँ पे दोनों जगह सिंगल कोड, दोनों जगह डबल कोड करेंगे तो वो नहीं करेगा। तो ये आपका हो गया उसी मॉड्यूल के अंदर डायरेक्टिव को यूज करना। और डायरेक्टिव यहाँ पे आपने यूज की ऐप डॉट डायरेक्टिव, ये बनाए करके एंगुलर डॉट मॉड्यूल करके बनाया। उसके अंदर एप्लीकेशन में अभी तक हम कंट्रोलर यूज कर रहे थे, तो हमने डायरेक्टिव को यूज कर लिया। अच्छा यहाँ भी देखिए, अभी ये हटा हटा के देख लिया करिए, यहाँ से हटाइए और रन कराइए, देखिए गायब, सब कुछ गायब हो जाएगा। तो ये इसका रूल, इसको हम लोग छोड़े हुए हैं, तो इसको ऐसे मत भूले रहिएगा, उसको आप उसकी कोई वैल्यू ही मत दीजिए, उसी की सारी वैल्यू है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क है। और सेम ऐसे ही समझ लिया आपका CSS फ्रेमवर्क है, सेम फ्रेमवर्क, इसलिए मैंने छोड़ा था। मैंने कहा ये थोड़ा ज्यादा मुझे लग रहा था कि इम्पोर्टेंट है, हालांकि बड़े क्वेश्चन नहीं आने चाहिए इसके ऊपर, लेकिन अब सिलेबस में है तो बताएंगे ही, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, टाइम मिला है तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव। अच्छा इसमें एक और भी चीज, वो भी मैंने बोला था। अब यहाँ पे ये जो है, आप इसके स्क्रिप्ट को लीजिए और हटा के यहाँ पे एकदम, मतलब ये जो स्क्रिप्ट दूसरी यूज हुई, और बॉडी के क्लोज करने से पहले यहाँ पेस्ट करके करिए, तो देखिए नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन में आपको ऊपर वहां पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले कंपाइल होगा, तब फिर इस स्क्रिप्ट की बारी आएगी, अदरवाइज ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से भी हटा के अगर आप यहाँ रख देंगे तब तो करेगा। कि बॉडी के अंदर, बॉडी शुरू हो रही है, बॉडी के एकदम स्टार्ट में रख दीजिए तो करेगा। लेकिन अगर बॉडी से हटा के आप पहले ही सबको, ये स्क्रिप्ट आ गई, ये तो कर देगा, ये स्क्रिप्ट आ गई और ये पहले एग्जीक्यूट, इसको मिलेगा नहीं तो कहाँ से वो करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा। तो ये मैं कॉपी करता हूँ और ये सेंड कर देता हूँ। शफक ये आप ही को सब जा रहा है, सब आप शेयर कर देना, ठीक है। ओके सर। अब आते हैं नेक्स्ट, हम आते हैं
कंट्रोलर, मॉड्यूलर कंट्रोलर फाइल, उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि आप यही प्रोग्राम, ये जो मैंने अभी बताया है, यही प्रोग्राम या इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके आप एक्सटर्नल वाला भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल फाइल का, एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट के लिए आपको 2 सेपरेट फाइल बनानी होगी। ये मैं फाइल, ये प्रोग्राम अगर कहिए तो अभी बता दूं, हालांकि ये मैंने एक्सटर्नल का आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि एक्सटर्नल के लिए आपको अलग फाइल कंप्यूटर पे ही बनेगी। यहाँ पे स्क्रीन पे दोनों फाइल को मेंशन करके नहीं हम कर सकते, 2 फाइल एक सेपरेट जगह सेव करना होगा, यानी 2 जावा स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फाइल बनेगी। तो ये जो प्रोग्राम है अगला, वो लोग जो लोग मोबाइल पे कर रहे हैं, करेंगे या कर रहे हैं, वो ये नहीं करा पाएंगे, यहीं पे सिर्फ देख सकते हैं। और जो लोग लैपटॉप वगैरह पे कर रहे हैं वो तो कर लेंगे, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर आपको 2 सेपरेट पहले फाइल बनानी पड़ेगी, और दोनों फाइल, एक होगी वही जो ऊपर मैंने बताया, एक होगी myapp.js, एक होगी control.js। दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ कंटेंट होगा, और एक मेन फाइल होगी जावास्क्रिप्ट की, मतलब HTML फाइल होगी .html एक्सटेंशन की, इसके अंदर इसको कॉल करके करेंगे। तो वो मैं बताऊं या वो मैं कल के लिए रखूं आगे, इसमें वो बता दूं, क्योंकि एक्सटर्नल फाइल 10 मिनट बचा हुआ है, वो बताएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको फिर हमको सबलाइन में करना पड़ेगा, फिर सेव करना पड़ेगा, फिर ब्राउजर खोलेंगे, फिर रन कराएंगे, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे आराम से हो जाता है, ठीक है। बोलिए, वो कल का रखें? बताइए। यस सर, उसको कल रखिए और इसका एक और एग्जांपल बता दीजिए। मैं आपको और मैं क्या बता दूं, तो आपने कभी लिया है। सर मुझे एक कंफ्यूजन है इसमें। क्या, पूछिए। सर H1 अलाइन इज इक्वल सेंटर है, उसके बाद हेलो वर्ड, उसके बाद बाई H लिखा है, H1 नहीं है, फिर भी वो एक्सक्यूज कर ले दे रहे लिया, हैं। हाँ तो वो ले लिया है, वो फिर भी उसने ले लिया, सही कह रही है, फिर भी उसने ले लिया, क्योंकि हेडिंग 1 का ये जो पहला वो था, वो स्टार्ट में इनिशिएटिव ले लेता है, तो कभी कभी क्लोज नहीं करिए ना यहाँ पे, वो ले लेता है वो। ओके सर। हाँ, ये कुछ इतना है ब्राउजर, इतना आप कह सकते हैं कि स्मार्ट इनफ है। अभी देखिए इसने नहीं किया, लेकिन अभी जब यहाँ पे हमने H1 यहीं पे खाली कर दिया, देखिए कर दिया उसने, क्लोज नहीं किया हमने, ठीक है। तो कहीं कहीं है वो कर देता है, लेटेस्ट ब्राउजर पे क्लोजिंग कभी कभी नहीं, बट कहीं ना कहीं आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपसे कहा कि H1 नहीं लिखा है, लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप H2 कर दीजिए, देखिए तब भी ले लेगा वो, पहले इनिशियली वो स्टार्ट कब ले लेता है, इतने स्मार्ट इनफ ब्राउजर हैं। तो जो दूसरा वो है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि उसके लिए पूरा 10 ही मिनट बचा हुआ है, और इसके अंदर दोनों फाइल बना के सेव करना और फिर करना नहीं होगा। हम बता देते हैं थोड़ा सा आपको, एंगुलर जावास्क्रिप्ट का वो दे देते हैं, हल्का सा इंट्रोडक्शन देते हैं, और उसके अंदर फिर आगे आप लोग बुक करिएगा। तो क्या है एंगुलर जावास्क्रिप्ट, ये जान जाइए पहले। एंगुलर जावास्क्रिप्ट एक तरह से HTML को, HTML आप लोग यूज करें उसको एक्सटेंड करती है, बढ़ाती है, और उसके अंदर नए एट्रीब्यूट्स को ऐड करती है, और वही नए एट्रीब्यूट्स डायरेक्टिव्स कहलाते हैं। इस पे क्वेश्चन अक्सर ये मैंने देखा किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, न्यू एट्रीब्यूट्स एक्सटेंडेड विद एंगुलर JS कॉल्ड डायरेक्टिव्स,
ऐसे क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स में। एक क्वेश्चन ऐसे था, एंगुलर जावास्क्रिप्ट लेट्स यू एक्सटेंड HTML with new attributes called directives। ट्रू फॉल्स में था। यस ट्रू। एंगुलर जावास्क्रिप्ट आपको HTML को एक्सटेंड करती है, वो न्यू एट्रीब्यूट्स जो कि डायरेक्टिव्स कहलाते हैं। एंगुलर जावास्क्रिप्ट के पास बहुत ही बिल्ट इन डायरेक्टिव होता है, जो मैंने अभी पीछे बताया है, जो कि आपकी प्रोग्राम में, आपके एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी को ऐड करता है। एंगुलर जावास्क्रिप्ट में आप अपना भी डायरेक्टिव डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। एंगुलर डायरेक्टिव लिखने का एंगुलर जेएस में डायरेक्टिव लिखने का तरीका ये है, NG के साथ लिखते हैं आप। तो ये सब डायरेक्टिव जैसे हैं ng-app, ng-initiate का INIT, ng मॉड्यूल आपने लिखा, ये सारा डायरेक्टिव्स है। ng कंट्रोलर लिखा और भी बहुत सारे इस तरह का तो जो आप लिख रहे हैं ये सारा इसका डायरेक्टिव है। तो कभी आए कि ये क्या बना हुआ है ng। एक चीज और भी बता दें, ng जो हम लिखते हैं वो उसका एक तरीका और है कि ng के साथ लिखने के बजाय यहाँ पे हम ऐसे भी लिख दें तो वो रॉन्ग नहीं है। डेटा हाइफन ng-app, डेटा हाइफन जो आप दूसरा लिखते हैं वो जितने भी इसके इनिशिएट का है, जैसे आप लिख रहे हैं डेटा हाइफन ng-initiate INIT, डेटा हाइफन ng-मॉड्यूल, सही उसका नाम वही है, बट ng जो यूज करते हैं वो डेटा प्रीफिक्स हटा के भी, यानी कि डेटा को हटा दे। लेकिन सही नाम क्वेश्चन यही है कि हम HTML एट्रीब्यूट जो एंगुलर जावास्क्रिप्ट के डायरेक्टिव्स हैं वो ng प्रीफिक्स के साथ यूज करते हैं। तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ng डायरेक्टिव, मैं यही कोई प्रोग्राम में नीचे लिख देता हूँ, नोटपैड में है, नोटपैड खुला ही हुआ है। ng प्रीफिक्स, हाइफन, इस तरह से। तो ng-app, ng-init इनिशिएट का, ng-मॉड्यूल, ठीक है। और अगर इस आप ऐसे भी लिख दें तो वो भी गलत नहीं है। आप किसी प्रोग्राम जब करिएगा तो जहां जहां आप ng के पहले डेटा भी लगा लिएगा तो वो करता नहीं है। अब ng-app मैं पीछे पहले क्लास में बता चुका हूँ। ng-app डायरेक्टिव क्या करता है, इनिशियलाइज करता है एंगुलर एप्लीकेशन को, जावास्क्रिप्ट के एंगुलर एप्लीकेशन को। ng-initiate क्या करता है, एप्लीकेशन डेटा को इनिशियलाइज करता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये मैं पहले दिन क्लास में पॉइंट ये लिखा भी था इसी नोटपैड पे, फिर से मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ कि ये क्या करता है, एंगुलर जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज का मतलब पहल करके शुरू करता है। ng-initiate ये जो है ये डेटा को इनिशियलाइज करता है, एप्लीकेशन डेटा को। और ng ये क्या करता है, ये आपको करता है डेटा के वैल्यूम को बाइंड करता है उसके साथ। ठीक है। तो तीनों किस तरह से यूज करेंगे ये मैं एग्जाम्पल अगले उस पर रखता हूँ, क्योंकि 2 ही मिनट बचा हुआ खत्म हो जाएगा। तो ये क्लास में नहीं करते हैं। तो आपका फिर आप समझ लिए कि एक जिसके अंदर कुछ एग्जाम्पल देना बचा हुआ है, फिर डायरेक्टिव बचा हुआ है। तो एक अगले क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल टाइम रहेगा तो मैं और कोई जावास्क्रिप्ट के एग्जाम्पल दे दूंगा। एंगुलर जावास्क्रिप्ट आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है। 3 ही चीजें हैं, सिलेबस में देखा होगा आपने कि क्या है, इंट्रोडक्शन टू एंगुलर जावास्क्रिप्ट, एक्सप्रेशन, मॉड्यूल्स एंड डायरेक्टिव, बस यही चीजें हैं। हम ये क्लोज करके अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे।
शफक और सब लोग चले गए क्या? बस शफक और शुभम, बस 2 लोग बचे हैं। हाँ सर सब लोग चले गए। कब डिस्कनेक्ट हुआ? अभी डिस्कनेक्ट हुए क्या? सर मैंने नहीं देखा। अच्छा, ध्यान नहीं दिया। हम लोग भी पढ़ाते हैं, अचानक से सब लोग चले जाते हैं, बताते भी नहीं है। चलिए ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। और ये वाला प्रोग्राम सेंड कर दिया था ना आपको? सेंड कर दिया। यस सर सेंड कर दिया। चलिए ठीक है, फिर क्लोज करते हैं, ये स्टॉप करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक ओके सर, अल्लाह हाफिज। बाय।